आरक्षण का महा घोटाला किया गया, न्याय नहीं दिला सकते? ओबीसी और एससी होने की वजह से हमारे साथ क्या न्याय नहीं होगा? हमें सजा दी जाएगी? हम ओबीसी और एससी हैं। मान्यवर, इस भेदभाव भरे समाज में हमारे जैसे अभ्यर्थियों को अब जीने की इच्छा नहीं बची है। मान्यवर, या तो हमें आप न्याय दिला दीजिए या तो इच्छा मृत्यु के लिए वहां से कुछ आदेश पारित करा दीजिए। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। यह पत्र ईमेल के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल को भेजा गया है। इस पत्र में 55 अभ्यर्थियों ने अपने साइन किए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को भर्ती में 27% आरक्षण नहीं मिला है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश, मैं आपको बड़े दुख के साथ सूचित करना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आरक्षण का महा घोटाला किया गया। मान्यवर, 1 महीने पूरे बीत चुके हैं। डॉक्टर लोकेश प्रजापति के नेतृत्व में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने हमारे जैसे शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर उन्होंने आंतरिक रिपोर्ट में यह बताया कि इसमें भर्ती में आरक्षण का महा घोटाला किया गया है। मानवर, लेकिन इस उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्ट अधिकारी और तानाशाह अधिकारियों की वजह से आज भी हम नौकरी से बेदखल हैं। मानवर, क्या आप हमें न्याय नहीं दिला सकते? ओबीसी और एससी होने की वजह से हमारे साथ क्या न्याय नहीं होगा? हमें सजा दी जाएगी? हम ओबीसी और एससी हैं। मानवर, इस भेदभाव भरे समाज में हमारे जैसे अभ्यर्थियों को अब जीने की इच्छा नहीं बची है। मानवर, या तो हमें आप न्याय दिला दीजिए या तो इच्छा मृत्यु के लिए वहां से कुछ आदेश पारित करा दीजिए। मानवर, हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोगों के घर में दुख का माहौल है। मानवर, हम लोग योग्य अभ्यर्थी हैं, फिर भी हम नौकरी से बेदखल हैं। मानवर, आपसे मैं उम्मीद रखता हूं कि आप हमें न्याय दिलाएंगे या हमें इच्छा मृत्यु देंगे। वहीं कुछ अभ्यर्थी आरक्षण में हेराफेरी को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनसे कोई भी अधिकारी मिलने को तैयार ही नहीं है। इस कड़ी धूप में हम सब आए हैं अधिकारियों से मिलने, कम से कम 4-5 बार हम आ चुके हैं, लेकिन कोई सार्थक और कोई अच्छी प्रतिक्रिया हमें नहीं देखने को मिल रही है, ना कोई सार्थक जवाब हमें मिल रहा है। हम सब बेहद परेशान है। आखिर हम कितनी बार किस तरह से दौड़े? किसी अधिकारी के पास जाओ तो वो उनके पास भेजते हैं, वो पहली बार तो मिलते ही नहीं, बाहर से ही उनके जो गार्ड होते हैं वही हमें वापस कर देते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास जाइए, आप उनके पास जाइए, उनके पास जाइए। किसी के पास जाते हैं, कोई मुलाकात नहीं कर रहा है। हम लोग इस परिस्थिति में क्या करें? उस रिपोर्ट को लेकर दौड़ रहे हैं, जबकि हमें न्याय भी मिल चुका है। 5844 सीटों का घोटाला हुआ है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने तय कर दिया है, अपनी रिपोर्ट में दे भी दिया है, अधिकारियों को भेज भी दिया है, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। दरअसल 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में 5844 सीटों पर आरक्षण घोटाला सामने आया। इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन योगी सरकार ने अभी तक कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह यादव ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में यूं तो योगी आदित्यनाथ सरकार ज्यादातर भर्तियां कर ही नहीं पाई है, जो भर्तियां हुई भी हैं उसमें भ्रष्टाचार हुए हैं। 69,000 की भर्ती में भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात को माना है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का हक मारा गया है। 27% आरक्षण योगी सरकार ने नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछड़ों और दलितों का हक मारा है। इस पूरे मामले को देखकर एक सवाल तो खड़ा होता है, जानबूझकर अधिकारियों ने मूल चयन सूची न बनाकर जिला आवंटन सूची क्यों जारी की? क्योंकि जिला आवंटन सूची काउंसलिंग के दौरान जिला स्तर पर जारी होती है, जबकि मूल चयन सूची प्रदेश स्तर पर जारी होती है। लेकिन इस भर्ती की मूल चयन सूची नहीं बनाई गई और प्रदेश स्तर से ही जिला आवंटन सूची जारी कर दी गई, जो कि पूरी तरह गलत है। खैर, यूपी में योगी सरकार है, जहां कुछ भी हो सकता है। बाकी